हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूटन्स रिंग की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, लेमडा निकालेंगे, यानी कि हम सोडियम लाइट की वेवलेंथ निकालेंगे न्यूटन्स रिंग सेटअप की हेल्प से। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय न्यूटन्स रिंग मेथड, यानी कि न्यूटन्स रिंग मेथड से हम क्या निकालेंगे, सोडियम लाइट की वेवलेंथ निकालेंगे। अब है हमारे पास सबसे पहले सोडियम लाइट निकालने के लिए वेवलेंथ के लिए हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। लेमडा हमारा होगा डी स्क्वायर एन प्लस एम माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4m r, जहाँ पे n प्लस एम क्या होगा हमारे पास, n प्लस mth रिंग, डी एन क्या होगा डायमीटर ऑफ nth रिंग, और m क्या होगा हमारा n इंटीजर नंबर ऑफ द रिंग्स, यानी कि हमारा m क्या होगा, कौन सी रिंग के बीच में हम डिफरेंस ले रहे हैं, ये आगे हम समझेंगे। और r क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व फेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारी चीजें होंगी, यानी कि हमको क्या क्या निकालना है। हमको डायमीटर निकालना है n प्लस mth रिंग का, dn निकालना है, m निकालना है और r निकालना है। ये चार चीजें हम निकाल लेंगे तो हम लेमडा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सेटअप काम कैसे करता है। ये हमारा क्या होता है, सोडियम लैंप होता है। इससे हमारी क्या आती है, लाइट आती है। इसके सामने हम क्या लगा देते हैं, लेंस लगा देते हैं, जिससे हमारी लाइट क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 45 डिग्री एंगल पे एक ग्लास प्लेट लगाते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, लाइट रे हमारी इधर पैरेलल हो जाती हैं और हमारा सीधा प्लेनो जो हमने लेंस लगाया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और हमारी ग्लास प्लेट लगाई है, इसके ऊपर पड़ती है। यहाँ से हमारे पास वापस निकलती हैं हमारी रेज, और हमारी क्या होती है, यहाँ पे एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप लगी होती है, जिसके ऊपर जाके गिरती हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं वीडियो में बता चुका हूँ कैसे कैसे काम करता है। और हमको क्या दिखता है, ऐसी रिंग्स हमको दिखाई देती हैं। अब इतना कुछ पता होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने सेटअप पे जाएंगे। सेटअप हमारा कैसा दिखेगा, सेटअप हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इस डिब्बे के अंदर हमारा सोडियम लैंप लगा होता है, और ये हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप है, और यहाँ पे हमारा सेटअप लगा हुआ है। अगर सामने से देखें तो हमारा सेटअप कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये हमारा क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। यहाँ पे अपना लैंप लगाते हैं, जिससे आने वाली हमारी जो लाइट है वो क्या हो जाती है, पैरेलल। और ये हमारी ग्लास प्लेट है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम इसको 45 डिग्री एंगल पे करेंगे, तब हमारा हमको न्यूटन्स रिंग दिखाई देगी। ये इसको एडजस्ट करने का स्क्रू है, और यहाँ पे इसके अंदर हमारा क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है, और ग्लास प्लेट लगी रहती है। अब इतना कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको 45 डिग्री पे एडजस्ट करेंगे। 45 डिग्री पे एडजस्ट करने के बाद हमको क्या दिखाई देगी, न्यूटन रिंग दिखाई देंगी। यानी कि इनका न्यूटन रिंग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रिंजेज क्या दिखाई देती हैं, हमको रिंग के रूप में दिखाई देती है। और इसको किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, न्यूटन रिंग। अब हमको क्या करना है, हमको इसकी रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इसका स्केल ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे पास दो स्केल होती हैं, एक गोल यानी कि हम जिसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल, और एक हमारे पास क्या होती है, मेन स्केल होती है। इसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास रीडिंग लगी होती है, हम इसको क्या करते हैं, रीडिंग यहाँ से लेते हैं, और यहाँ से हमारी रीडिंग लेते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट निकालना है, और वर्नियर स्केल का, सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट निकालना है। मैन स्केल का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने बता चुका हूँ हर वीडियो में। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और हमको कितना ऊपर वो रीडिंग शो कर रहा है। यानी कि हमारा 10 चल रहा है, हमारे टोटल डिवीजन है कितने, 10, तो हमारा लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1। यानी कि मैं एक डिवीजन चलूंगा तो मैं कितना सेमी चला, 1 सेंटीमीटर चला।
ऐसे आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको क्या आना चाहिए, लिस्ट काउंट पहले पता होना चाहिए। अब लिस्ट काउंट पता करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपनी रिंग्स पे। रिंग्स पे कैसे जाएंगे, ये हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है, यानी कि ये इधर और इधर दोनों साइड में मूव करता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे इसके सेंटर पे। सेंटर पे अपना क्रॉस नोब करके आप किधर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे। पहले आप राइट साइड जाएंगे और आप पहली रिंग का रीडिंग नहीं लेंगे। आप कौन सी रीडिंग लेंगे, आप लेंगे थर्ड या फोर्थ रिंग से चालू करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, काफ़ी मोटी रिंग है, तो हम इसको क्लियरली इसका रीडिंग नहीं ले सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड या फोर्थ से रीडिंग लेना चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शार्प शार्प क्या है, हमारी रिंग्स हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले केथ यानी कि थर्ड या फोर्थ पे जाएंगे, फिर फिफ्थ पे जाएंगे, फिर सिक्स्थ पे जाएंगे, फिर सेवन्थ पे जाएंगे और आगे जाते जाते आप 10th या 20 तक रीडिंग लेंगे। अब वो रीडिंग लेने के बाद आप क्या करेंगे, वापस चलेंगे और वापस भी रीडिंग लेते हुए वापस आएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे और फिर राइट साइड आएंगे। यानी कि आप 20 का क्या लेंगे, 20 रिंग्स का आप रीडिंग लेंगे, यानी कि आप जाते टाइम भी रीडिंग लेंगे और वापस आते टाइम भी रीडिंग लेंगे। यानी कि आप जैसे आपने चालू किया कि फोर्थ रिंग से चालू किया और आपने 10th रिंग तक रीडिंग ली, तो आप क्या करेंगे, फोर्थ का राइट साइड जाते टाइम भी आप रीडिंग लेंगे, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, और वापस आते टाइम भी रीडिंग लेंगे। इससे आपके पास क्या होंगी, दो रीडिंग आएंगी, एक तो लेफ्ट में और एक राइट में। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, D1 यानी कि A माइनस बी करेंगे और आप उसको D1 नाम देंगे, यानी कि आप D1 निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको वापस यहाँ पे आना है और फिर आपको इधर की साइड जाना है। इधर की साइड सेम जिस साइड से आपने यहाँ पे चौथी रिंग से चालू किया है, तो यहाँ से भी आप फोर्थ रिंग से ही चालू करेंगे और आप कहाँ तक जाएंगे, 10th या 20 तक। 10th या 20 तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवन्थ का जाते टाइम रीडिंग लेंगे और वापस आते टाइम रीडिंग लेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, राइट में जाते टाइम रीडिंग लेंगे और लेफ्ट में आते टाइम रीडिंग लेंगे, और वो रीडिंग आप यहाँ पे लिखेंगे और क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। D2 निकालने के बाद आप क्या करेंगे, D हमारा निकालेंगे D1 प्लस D2, यानी D का मीन निकालेंगे और D का मीन क्या होगा, D1 प्लस D2 बाई 2। ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। अब D कौन कौन सी का आएगा, 20th का आएगा, 16th का आएगा, जैसे जैसे हमने ली है, जैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10 सबका D हमारे पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, D हमारा आ गया, अब हमको करना है दो D के बीच का डिफरेंस। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे हम हमारे पास फोर्थ से लेके 10 तक की सबके D हैं, फोर्थ से लेकर 10 तक के सबके डी हैं, तो आप क्या करेंगे, एक फिक्स डी का डिफरेंस निकालते जाएंगे। यानी कि आप सबका डी स्क्वायर करेंगे और डी स्क्वायर करने के बाद, क्योंकि हमको डी स्क्वायर में चाहिए, आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर फोर्थ का कर देंगे, डी स्क्वायर फिफ्थ का कर देंगे, डी स्क्वायर सिक्स्थ का कर देंगे, डी स्क्वायर सेवन्थ का कर देंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक फिक्स रेशियो लेंगे, यानी कि एक फिक्स डिफरेंस लेंगे, जैसे फोर्थ और सेवन्थ का डिफरेंस लेंगे, इनके बीच में दो का डिफरेंस है। फिर आप क्या करेंगे, फिफ्थ और एट्थ का डिफरेंस लेंगे, सिक्स्थ और नाइन्थ का डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास हमारा m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 2। जो हम शुरू में देख रहे थे हमारा m क्या हो जाएगा 2। अगर आप तीन तीन का लेके चल रहे हैं, जैसे 4 से 8 से 4 का डिफरेंस ले रहे हैं, 9 से 5 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन तीन का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि हमारा m कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको r निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, नीचे 4m r क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास r का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h बाई 2। अब h क्या होता है, जैसे हमारे पास ये हमारा लेंस है, एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से कॉन्वेक्स है, तो ये हमारी जो हाइट है वो क्या होती है, लेंस की h होती है, और ये हमारी क्या होती है, लेंस की L होती है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लेंस को रखेंगे,
यहाँ पे लेंस को रखेंगे और ये स्क्रू हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है, यानी ऊपर नीचे जाता है। तो ये लेंस कहाँ पे टिकेगा, यहाँ पे टिकेगा और हमारा यहाँ पे एक क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा कुछ ऐसा। हमारा ट्राइंगल बनेगा ऐसा, ये हमारा ट्राइंगल बनेगा। ये ट्राइंगल की एल लेंथ होगी, ये एल होगी, ये एल होगी। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एल आ गई और यहाँ से हमारे पास इसकी एच भी आ जाएगी, क्योंकि ये 60 का है, ये L/2 है और ये हमारी एच भी इसकी आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये मेन स्केल और ये हमारी सर्कुलर स्केल है, तो इनकी रीडिंग हम लेंगे तो हमारे को एच भी मालूम हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, प्लेन ग्लास प्लेट रखेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, हमारी रीडिंग आएगी प्लेन ग्लास प्लेट की, और फिर हम क्या रखेंगे, अपना कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। तो हमारे पास दो रीडिंग आएंगी। पहले हम जीरो रीडिंग ऑन प्लेन सरफेस रखेंगे, इससे हमारा MSR VSR आएगा और टोटल रीडिंग आएगी। और फिर हम क्या करेंगे, रीडिंग ऑन लेंस, लेंस पे निकालेंगे MSR VSR और टोटल रीडिंग। तो हमारा एच कितना आ जाएगा, B-A। और ये हम 2-4 बार करके करेंगे तो हम इसका मीन निकालेंगे, ताकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आए। और एल हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेग्स ऑफ स्क्लेरोमीटर। ये हमारे पास क्या होगी, दोनों के बीच की एल, यानी कि ये क्या होगी, हमारी लेंथ होगी, उसकी एल होगी। अब यहाँ से हमारे पास आर भी आ गया, हमारे पास क्या आ गया, एम की वैल्यू भी आ गई थी, हमारे पास डायमीटर भी आ गए और हमारे पास आर भी आ गया, एम भी आ गया और डी भी आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, लेमडा के यहाँ पे D²n+m लिख सकते हैं, D²n भी लिख सकते हैं और 4mr भी लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अब जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे, सोडियम लाइट की नॉन वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे और परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, नॉन माइनस प्रैक्टिकल अपॉन नॉन इंटू 100, और वो आपको पता है 5893 एंगस्ट्रॉन होती है। तो आप क्या करेंगे, नॉन माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन नॉन इंटू 100। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, और आपका कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। रीडिंग में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको दो टाइप से रीडिंग लेनी है। पहला, जब आप यहाँ से इधर जाएं और दूसरा इधर से इधर आए, फिर आपको यहाँ पे आके फिर इधर जाना है और सेम रिंग, यानी कि इधर अगर फोर्स से चालू किया है तो इधर भी फोर्स से चालू होना चाहिए। जाते टाइम रीडिंग लेंगे और वापस आते टाइम रीडिंग लेंगे, और आपको रीडिंग बहुत ध्यान से लेनी है, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।